हमारा दूसरा तरीका है इंद्रियों को ढीला छोड़ने का। तो अभी समझाता हूँ क्या चीज़ है। आप जो ध्यान करते हो, तो जब ध्यान आपने शुरू किया होगा, अगर आपने 5 मिनट का भी ध्यान शुरू किया होगा, तो आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप ध्यान में गहरे जाते हो, आप वर्तमान से जुड़ते हो, आप सहज होते हो, तो जो आपकी जो इंद्रियां हैं वो थोड़ी थोड़ी ढीली पड़ने लगती है, वो तनाव में से मुक्त होने लगती है। अगर आपने श्वास भी लिया है तो श्वास भी आपका गहरा होने लगता है। आपने अगर देखना भी है, अगर आप विचार करते हुए देखते थे और विचार शून्य होकर जो देख रहे हो, या विचार शून्य नहीं तो विचार कम विचार, न्यूनतम विचार में आप जब देखते हो, तो आपकी जो देखने की जो कला है या देखने का जो अनुभव है वो काफ़ी और गहरा हो जाता है। और ये चीज़ का हमें समझ होना चाहिए कि अब समझते होता क्या है। जैसे है ही आप गहरे विचार की एक पुल पे चढ़ोगे, या विचार की एक रस्सी से, आप रस्सी क्या, चेन बोलता हूँ, चेन से आप लगोगे कि एक विचार आ रहा है, दूसरे विचार आ रहा है, तीसरे विचार आ रहा है। आपको जब भी बोध हो कि मुझे विचार आ रहा है और मैं गहरे बेहोशी में जा रहा हूँ, तो खुद को थोड़ा देर के लिए रोको और उस क्षण अपने शरीर को पूरा का पूरा महसूस करो। आपके शरीर में क्या क्या हो रहा है उसे पूरी अच्छे तरह से देखो। तो आप देखोगे कि क्योंकि एक थोड़ा फासला हो जाता है, क्योंकि आप एक विचार में थे और आप विचार में नहीं हो, तो जो बीच में जो शरीर है, शरीर हमारा एक यंत्र कह लो, जो हमारा शरीर था वो पहले के अवस्था में ही है, अभी है। मतलब जो आप विचार कर रहे थे तो उस अवस्था में ही शरीर अभी है, लेकिन जो आपका जो भीतरी आप हो तो अभी विचार शून्य में है। तो इन दोनों के जो एक कहते हैं दूरी में आप खुद को देख सकते हो, खुद को अनुभव कर सकते हो कि आपका जो पहले, क्योंकि पहले क्या था ना कि आप विचार में थे तो आपको खुद के तनाव का पता नहीं लग रहा था। अब आपने थोड़ी सी विचार से दूरी बना ली तो क्या हुआ ना कि जो हमारा शरीर है तुरंत चेंज नहीं होता है, तो उसको थोड़ा समय लगता है। जब आप बहुत गहरे विचार में थे और बहुत गहरे ध्यान में थे, तो आप भले ही विचार से विचार शून्य में तुरंत आ जाओ, सेकंड भर में आ जाओ, लेकिन आपका जो शरीर है, या आपका शरीर भी से ऊपर उठ के कहूँ तो आपका जो मस्तिष्क है वो अभी पूरी तरह से उसके अनुसार ढल नहीं पाया है। उसको ढलने के लिए थोड़ा थोड़ा समय लगता है। तो इस क्षण आप क्या पाओगे कि जब आप जो विचार, आपका जो शरीर ढल नहीं रहा है, तो इससे मतलब दो जो फेज़ होगा, तो उस फेज़ के बीच में आपका शरीर या मस्तिष्क वो तना हुआ है। तो जब आप स्थित हो गए, मतलब एक कहते हैं तटस्थ हो गए, तो उस अवस्था में आप उस शरीर को भी देख पाओगे जो तनावपूर्ण है। तो आप एक छोटा सा प्रयास कर सकते हो, ये बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा तो अभ्यास नहीं है, लेकिन एक छोटा सा प्रयास जरूर कर सकते हो कि आप उस क्षण पे खुद के तनाव को देख के उसे थोड़ा सा ढीला करने की कोशिश करो। आपको तनाव, अगर आपने ये जितना गहरे अच्छे से जाना शुरू कर दिया, तो आपको ये तनाव और ज़्यादा महसूस होगा। ये तनाव पहले भी था, आप तनाव में ही जी रहे थे आजीवन, लेकिन इसका बोध को नहीं था, क्योंकि आपने अपने शुद्ध अवस्था को कभी देखा नहीं है। तो वो जो शरीर और आपका जो आपकी जो चेतना है, उसमें एक जो गैप आता है, उसके कारण हमें ये पता लग पाता है कि अच्छा मैं तनाव में था, अर्थात जो तनाव में था वो आप नहीं थे, आप तनाव मुक्त थे, आप सहज थे। तो इस अवस्था में क्या करना है ना कि हमें खुद के जो शरीर है, या शरीर का कहो, शरीर के जो ज्ञानेंद्रियां हैं, तो आप तुरंत जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज आओगे, मतलब विचार से विचार शून्य पे आओगे, तो आप अपने ज्ञानेंद्रियों में जो तनाव पाओगे, आप उससे थोड़ा सा प्रयास से आप ढीला कर सकते हो। मतलब अगर आप देख रहे थे और आपकी जो देखने में आपको आंखों में जो तनाव हो रहा था, उससे थोड़ा बहुत आप कोशिश कर सकते हो कि ख़त्म हो जाए। और ये धीरे धीरे काटने का है, कहते हैं कि खुद को आप काट रहे हो जो आप खुद नहीं थे, तो आप धीरे धीरे उस अपने आप के जो तनाव वाला स्थिति था उसको धीरे धीरे आप काटना शुरू कर रहे हो, उसको खुद से अलग करना शुरू कर रहे हो। और इसमें ये भी चीज़ आप समझ रहे हो कि
जो विचार में जो शरीर एक तनाव में था और जो विचार सुनने में जो शरीर तनाव मुक्त था, वो कैसा होता है। और इसी क्षण आप आनंद को भी समझ पाओगे कि आनंद क्या होता है। विचार में तनाव होता है कब, जब हम किसी मान्यता के पीछे भागते हैं, हम नहीं, हमारा मन जब भागने लगता है तो ये पूरे शरीर को तनाव में डाल देता है। और शरीर जब तनाव में आता है तो आपकी इंद्रियां भी तनाव में आने लगती है, या तनाव में, हाँ, तनाव भी आती है, और जो उसकी जो काम करने की क्षमता है वो भी कम होने लगती है। तो ये एक आप समझोगे, जब इस कहते हैं ध्यान को और गहरा करोगे तो इसको और गहराई समझोगे कि आपके शरीर में हो क्या रहा है, और आप खुद को भी पहचानोगे। क्योंकि विचार, जब आपका जो मन था एक किसी मान्यता के पीछे भाग रहा था, मान्यता कहने का मतलब जो आपने जो सुख और दुख के जो साधन है, तो वो साधन नहीं है, मन के लिए वो मान्यता ही है। और जो आपको लगता है कि मैं सुख और दुख के पीछे भागता हूँ, वो आप नहीं भागते हो। मन एक मान्यता को पूरा करने के लिए, मैंने मान्यता, कोई भी मान्यता है उसे रियलिटी में लाने के लिए, मतलब उसको कहते हैं ना LHS = RHS करने के लिए, तो उसके प्रयास में रहती है। इस जो चक्र है, इसमें क्या होता है कि आपका मन आपके मस्तिष्क पे एक प्रभाव डालता है, और जो आपका मस्तिष्क है पूरा शरीर पे एक प्रभाव डालता है। और आपका जो पूरा जो शरीर है, आपकी जो त्वचा है, आपकी जो आँखें हैं, आपकी नाक है, वो कहीं ना कहीं एक गहरे तनाव में आ जाती है। और जो आपका जो देखना है या सुनना है, या आपका, एक मिनट, किसी भी चीज़ को महसूस करना है अपने हाथ से, तो उसमें एक बहुत बड़ा भेद आ जाता है। उसमें आप जितने तनाव में रहोगे तो आपका देखना उतना ही ख़राब होगा, आपका सुनना उतना ही ख़राब होगा, और आपका जो छूना है या सूंघना है उतना ही ज़्यादा कमज़ोर या ख़राब होगा। आप, और कोई अगर जैसे बुद्ध पुरुष है, कृष्ण भगवान, महावीर, ऐसे टाइप के लोग हैं, तो उनके छूने में या उनके देखने में और आपके छूने और आपके देखने में बहुत का फासला है। और ये पूरी तरह से कहते हैं ना शारीरिक गतिविधियाँ है। जो आपकी जैसी अवस्था होगी, आपका शरीर भी वैसा होगा, आपका जैसा मन होगा, तो उस पूरे मन का प्रभाव आपके शरीर पे पड़ेगा। तो इसको समझना ज़रूरी है। और जब भी आप खुद को तनाव में देखो, विचार को भी ढीला, विचार ख़त्म होंगे, लेकिन पहले आप खुद को ढीला करना कोशिश शुरू करो, खुद को सहज बनाओ। तो अभी के लिए इतना ही। अभी फिर अगले वीडियो में तीसरा जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था उस पर बात करूँगा।